नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताकि स्वस्थ रहे आप। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप टेंशन ना लें क्योंकि हमें आपके परिवार और सेहत की पूरी फिक्र है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। संजीवनी में आज हम एक ऐसी समस्या की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस समस्या से अगर ग्रसित हो जाए तो उसकी सेहत पर बन आती है। हम बात कर रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर की। जी हाँ, थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसे पहचान पाना आसान नहीं होता। इसीलिए आज आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए, जिसमें जानेंगे थायराइड डिसऑर्डर से क्या हो सकता है नुकसान और इससे बचने के क्या है नुस्खे। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे बॉडी को डिटॉक्स करने के तरीके क्या हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या होता है थायराइड डिसऑर्डर। शरीर में बनी रहती है थकान, अचानक होने लगती है घबराहट, बढ़ रहा है शरीर का वजन, मानसिक तनाव से हैं परेशान, कहीं थायराइड में गड़बड़ी तो नहीं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब थायराइड डिसऑर्डर होता क्या है और ये समस्या क्यों हो जाती है। देखिए, थायराइड जो है, आपने नाम तो सुना होगा। बहुत बारी लोग कहते हैं जी आपको थायराइड का रोग हो गया है, तो इसको थोड़ा समझना भी जरूरी है। मैं बार बार आपसे एक चीज कहता हूँ कि रोग का नाम समझ लेना काफी नहीं है। आपको ये समझना है कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसको आप जो है उसके इलाज करने में आपको थोड़ी सहायता मिले। तो थायराइड जो है एक ग्रंथि है जो हमारे गले में मौजूद होती है। यहाँ पर इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक हार्मोन ये बनाती है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। और जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो सांस लेते हैं, उसको पचाने के बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, धातु बनते हैं, इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। यानी कि यदि थायराइड में किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आएगी तो हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी उसका असर देखने को मिलेगा आपको। और दो प्रकार का ये होता है, हाइपर थायराइडिज्म एक बोलते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा अगर हार्मोन बन रहा है, थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा बन रही है, तो उसको हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म यानी कि जो हार्मोन थायराइड निकालता है, अगर वो नहीं निकाल पा रहा है, थोड़ा निकाल रहा है, बिल्कुल नहीं निकाल रहा है, तो उसको कहते हैं हाइपो। तो दोनों ही जो है कंडीशंस आमतौर पर देखने को मिलती हैं। वजह इसकी देखें तो वजह बहुत सारी हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी आपने सुना होगा, बड़ी कॉमन सी है। या आमतौर पर पोषण की कमी रहे, न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले पाते हैं। कई बार आपको जो है पूरा जो विशेष हमें बॉडी में चाहिए विटामिन वगैरह वो नहीं मिल पाते, उसके कारण भी ये रोग हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें विकृति आ जाए, उसमें कोई गांठ बन जाती है, उसमें कोई किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाती है उसके कारण, या थायरोक्सिन जो हार्मोन है या जो हमारा थायरोक्सिन सीक्रेटिंग हार्मोन है जो वहाँ से ब्रेन में से जो जहाँ कंट्रोल उसका है वहाँ कोई खराबी आ जाए किसी तरह की, उसके कारण भी ये रोग देखने को मिलता है। किसी अन्य बीमारी से भी जुड़ा होता है। कई बार कुछ लोगों को डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, उसके कारण भी थायराइड हो सकता है। और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण, जैसे कई बारी मानसिक रोगों में एक लिथियम करके दवाई दी जाती है, तो उसके कारण थायराइड हो सकता है। महिलाओं में आमतौर पर हमने देखा है कि अगर मेनोपॉज का टाइम उनका आ गया, यानी कि मासिक धर्म बंद हो गया है, या कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड जो है बहुत सारी महिलाओं में बढ़ जाता है, उसका फंक्शन जो है वो खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं जो लास्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जरा ध्यान से सुनिए। मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि महिलाओं में खास तौर से थायराइड जो ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पर क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस है और हार्मोन्स का कनेक्शन हमारे इमोशंस के साथ भी होता है, ऐसा मॉडर्न साइंस भी मानती है। मॉडर्न साइंस ने भी काफी ऐसी रिसर्च की है। तो अगर जो महिला है, जो स्त्री है, अगर वो किसी तरह से इमोशनल प्रॉब्लम उसको चल रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको चल रही है, मानसिक लेवल पर वो प्रसन्न नहीं है, कोई अंदर उसके कोई किसी प्रकार का कलह चल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण मैंने देखा है। क्योंकि इस पर आम तौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि थायराइड हो गया, एक गोली खाना शुरू कर दें, कारण वहीं का वहीं मौजूद है हमारे शरीर में, तो केवल वो फिर
थायराइड तक सीमित नहीं रहता। फिर वो कारण जो अंदर मौजूद है, थायराइड की गोली तो आपने शुरू कर दी, लेकिन वो कारण कोई दूसरा रोग पैदा करेगा। हो सकता है वो गर्भाशय में गांठ पैदा कर दे, वहां कोई फाइब्रॉइड पैदा कर दे, या कुछ और जगह वो ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। इसलिए हम बार बार आपको एक ही चीज समझाते हैं कि चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोई भी रोग हो, आपको समझना है कि उसकी रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ कहाँ पर है, कहाँ से चल रहा है। शारीरिक लेवल पर उसका रूट कॉज है, या मानसिक लेवल पर है, या इमोशनल लेवल पर है, या उसके बियॉन्ड भी बात करते हैं आयुर्वेद में। हम स्पिरिचुअल रीजन भी कई बार हमारे आयुर्वेद में लिखा है, आध्यात्मिक रोग भी हमारे आयुर्वेद में कहे गए हैं। और उसका जो है उद्देश्य क्या है कि कभी कभार हम जो अपनी शक्तियां हैं, जो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म शक्तियां काम करती हैं, उनको बिल्कुल हम समझते नहीं है, उनको जानते नहीं है। तो आयुर्वेद में इसका भी वर्णन है कि कभी कभार हमारी जो ईश्वरीय शक्ति कहें, दैवीय शक्ति कहें, जो हमारे बॉडी के अंदर सूक्ष्म लेवल पर जो कंट्रोल करती है हर चीज को, जिसका कंट्रोल हमारे फिजिकल सिस्टम के अंदर नहीं है, तो उनमें भी कभी कभार गड़बड़ होती है। बहुत अच्छा विषय है आयुर्वेद, एक बहुत अच्छा विषय है। इसके बारे में सबको थोड़ा थोड़ा सा जरूर पढ़ना चाहिए, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का अर्थ केवल इतना सा है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसका जो ज्ञान है, इसकी जो नॉलेज है, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। जिस प्रकार से आप कोई भी गैजेट प्रयोग करते हैं, टेलीफोन प्रयोग करते हैं, आप कोई मोबाइल प्रयोग करते हैं, या आप कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, या आप कोई कार मोटरसाइकिल वगैरह रखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा और उसको आप रोज इस्तेमाल करेंगे तो रोज खराबी होता रहेगा उसमें। जिस तरह से हम उन चीजों के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, इस सिस्टम के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। इस शो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों से हम जो है अवगत भी कराते हैं और आपको प्रेरित भी करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिल्पा हैं चंडीगढ़ से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना था कि मेरी अभी एज जो है वो 19 साल है जी। और अभी से मेरे जो बाल हैं वो झड़ने लग गए काफी। बाल झड़ने लग गए, देखिए उसका कारण तो समझना पड़ेगा। बाल क्यों झड़ रहे हैं? वीकनेस की वजह से हैं, या आप प्रॉपर हेयर केयर नहीं करते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हैं, या बालों की जड़ों में गर्मी ज्यादा हो गई है, पित्त जिसको बोलते हैं, या डैंड्रफ के कारण है, या जैसा हमने अभी जिक्र किया कि थायराइड के कारण भी जो है बाल झड़ने लगते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो, टेंशन हो, स्ट्रेस है, आप मन आपका जो है दुखी है, प्रसन्न नहीं है, उसके कारण भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, चिकित्सा तो हम बताते ही आपको, लेकिन हम साथ साथ ये भी समझाते हैं कि एक रोग के अनेक कारण हो सकते हैं, और अगर आपको रोग को जड़ से ठीक करना है, बिल्कुल परमानेंटली उसका इलाज करना है, तो मेरा निवेदन है आपसे कि कम से कम ये जानने की कोशिश जरूर करिए कि आपके अंदर उस रोग का मूल कारण क्या है। और वो जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा जो पूरा सेटअप हमने बनाया है जीवा आयुर्वेद में, उसका प्रयोग करिए आप। चंडीगढ़ में तो क्लिनिक भी है हमारी, वहां जाकर आप पर्सनली डॉक्टर से मिल सकते हैं। और जहां जहां क्लिनिक नहीं है, हमने एक सुविधा रखी है कि केवल मात्र अपना फोन आप लिखवा दीजिए, हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे, आपको समझाएंगे अच्छी तरह से रोग के बारे में, दोष के बारे में, अनेक प्रकार की जो आयुर्वेद की जो बेसिक सिद्धांत हैं उनके बारे में समझाएंगे, ताकि आप अपने रोग को अच्छी तरह से समझ सकें। एक बात मैं बार बार आपको समझाता हूं और बार बार मैं इसको कहता हूं, जब तक आप अपने रोग को नहीं समझेंगे और समझ करके उस रोग को ठीक करने की जिम्मेवारी आप नहीं लेंगे, तब तक रोग ठीक नहीं होगा। थायराइड एक खामोश मर्ज है, यानी कि साइलेंट डिजीज है। ऐसे में डॉक्टर साहब, हम इसको कैसे पहचाने कि हमको थायराइड हो गया है? देखिए, काफी सारे लक्षण हैं। कई बारी तो लोग अचानक वेट बढ़ने लगता है, पेशेंट कहता है जी मेरी तो डाइट भी बड़ी हल्की है और मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो वेट लॉस भी होता है और वेट गेन भी, दोनों तरह के रोग इसमें दोनों तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। हार्ट बीट बढ़ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, या कभी कभार जो है ऐसा महसूस करना कि बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, थकावट हो गई है, मोटापा भी, और मोटापे के साथ साथ शरीर में सूजन अगर आ जाए, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, तो इस प्रकार के लक्षण है। और इसके अतिरिक्त जो है शरीर में बहुत ज्यादा एक तरह से लगता है कि शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इंटरनली एनर्जी की दृष्टि से देखें, वीकनेस बहुत बॉडी में लगती है। और इसके अलावा ये भी हमें देखने को मिलता है कि कई बारी पेशेंट की जो आंखें हैं, जो पुतली है आंख की, वो थोड़ी
मोटी हो जाती है, जैसे आंखें बाहर निकलने वाली हैं, इस तरह के। तो ये लक्षण अगर देखें तो थोड़ा सा देखना चाहिए। हेयर लॉस बड़ा कॉमन सा एक लक्षण है, कई बार बाल गिरने शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट को समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और बाद में पता चलता है कि थायराइड उसको है। तो थायराइड में बहुत सारे लक्षण इस तरह के हैं। कभी आपको शरीर में किसी तरह के अबनॉर्मल कुछ लक्षण दिखने लगते हैं तो एक थोड़ा थायराइड का चेकअप भी कराना चाहिए। ब्लड तो टेस्ट कराते ही हैं हम आजकल, ब्लड टेस्ट के साथ उसको बोलो थोड़ा थायराइड का भी एक टेस्ट कर दे ताकि पता चल जाए। खास तौर से अगर आप महिला हैं और आपकी एज 40 के आसपास है तो फिर इसमें चांसेस हैं, काफ़ी सारी महिलाओं में ज़्यादा ये रोग देखने को मिलता है, खास तौर से इंडिया में मैंने देखा है, भारत के अंदर। तो थोड़ा सा चेकअप करना चाहिए, शरीर को जो है जांच करना चाहिए, अपने शरीर को समझना चाहिए किस प्रकार से हमारा शरीर ये काम करता है। और अगर हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम स्वस्थ बनाने में भी सफल जरूर होंगे। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे थायराइड की समस्या का आयुर्वेदिक इलाज क्या है। थायराइड के लिए देखिए, पहले तो आमतौर पर आयोडीन का जिक्र किया जाता है, लेकिन आजकल आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलते हैं, नमक में आयोडीन होता है। पहले समय में नहीं हुआ करता था। अखरोट के अंदर भी आयोडीन थोड़ा पाया जाता है, तो अखरोट का सेवन करें। फ्रूट्स थोड़े खाएं ज़्यादा, फ्रूट्स में काफ़ी आयोडीन मिल जाता है। और इसके अलावा जो है हमारा ये उज्जयी प्राणायाम एक आयुर्वेद में योग में होता है, जिसमें कि यहाँ से गले से थोड़ा सा सांस ली जाती, थोड़ी हल्की सी आवाज़ वहाँ की जाती है। उज्जयी प्राणायाम जिसको बोलते हैं। आप किसी योगाचारी से मिलेंगे तो वो समझा देंगे आपको। गले में देसी घी की मालिश करें, गर्म पानी का तौलिया लेके वहाँ थोड़ा सिकाई करें, और धनिया का पानी भी पीने से आपको फायदा मिलेगा। धनिया का पानी रात को उबाल करके रख दीजिए, सुबह छान करके उसको पी लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि थायराइड क्या होता है और क्यों होता है, तो डॉक्टर साहब परहेज हमें क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, एक तो थायराइड के जितने भी पेशेंट हैं, जो अगर अभी स्टार्ट हुआ है, आपने रोग बढ़ा नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि आप आयुर्वेद में आइए। जीवा में हम लोग चिकित्सा करते हैं, थायराइड की रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो कुछ दिन आप जो है आयुर्वेदिक दवाई लेकर के उसको ठीक करिए। दूसरा ये कि अगर आपको थायराइड पुराना हो गया है और अभी आप सोच रहे हैं कि मैं आयुर्वेद में जाऊं, तो एक प्रिकॉशन जरूरी है कि जब आयुर्वेदिक दवाई आप शुरू करते हैं तो एलोपैथिक भी आपको बंद नहीं कर सकते एकदम से, क्योंकि उससे वो कंट्रोल्ड है, उसकी आदत पड़ी हुई है। हम अपने पेशेंट्स को ये भी बताते हैं कि आयुर्वेद में जब हम दवाई देते हैं हम जड़ पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़े दिन में, 3-4 महीने में कभी हम फिर उसको चेक करके फिर धीरे धीरे आपकी औषधि को बंद करते हैं। इसके अलावा जो मेन आपको जो है अगर प्रिकॉशन कुछ चाहिए, परहेज है, तो वो ये है कि मन को प्रसन्न रखिए, मन को अपना शांत रखिए, प्रसन्न रखिए। और अगर किसी प्रकार का कोई आपका इंटरनल इमोशनल कोई ट्रॉमा है, कोई दुख है, तो उसको डेफिनेटली बात कर लीजिए। अगर कोई भी आपके पास नहीं है बात करने के लिए, तो हमारे डॉक्टर से आप फोन के माध्यम से या क्लिनिक पर जाकर के उनसे अच्छी तरह से आप अपने अंदर की जो बात है, आपकी जो किसी प्रकार का आपको मैं ये कहूँ कि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है या कोई कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर फोन करके जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे बॉडी को डिटॉक्स करने के क्या है तरीके। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। बैक आप देख रहे हैं संजीवनी, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के क्या है तरीके। देखिए, डिटॉक्स का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं, जो अनवांटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। एक तो हमारे शरीर का डिजाइन ही ऐसा है कि थ्रू आवर यूरिन या थ्रू स्टूल या पसीना जो आता है, इसके माध्यम से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन हमारी गंदी आदतें ऐसी बन गई है कि हम इनको भी रोक के रखते हैं, पसीना नहीं आने देते, एसी चला लेते हैं तुरंत, या कई लोग जो है मोशन जो अपना स्टूल है उसको रोक लेते हैं, कई बार यूरिन को भी लोग रोक के बैठ जाते हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। कभी भी आपका बॉडी जब डिजायर करता है, अर्ज होती है, आपको एक इच्छा होती है, तो उसको तुरंत आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ अच्छी चीजें हैं जो रेगुलर बेसिस पर आप करें। फास्टिंग एक बड़ी कॉमन सी चीज है, हमारे यहाँ तो देखा होगा आपने, और हमारे यहाँ किसी भी धर्म में आप देखें तो
उसमें फास्टिंग बड़ी कॉमन सी प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करती है, मन को भी डिटॉक्स करती है। तो जब भी आपको लगे कि बॉडी को थोड़ा क्लीन करना है तो 3 दिन की फास्टिंग, 5 दिन की फास्टिंग आप करें। उसमें फ्रूट्स खाएं या जो है आप कुछ सलाद वगैरह खाएं, और कोई दालें या रोटी चावल ये चीज़ें ना खाएं आप। तो वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है डिटॉक्स करने का। इसके अलावा जो है अगर कुछ आपको बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी चैनल्स हैं उनको साफ करना है तो बड़े स्पेसिफिक चीज़ें हैं। आम का पचाना है तो आम पाचक चूर्ण हमने बनाया, एक बहुत बढ़िया आम पाचक चूर्ण है। या शोधन करना है तो शोधक काढ़ा है एक हमारे यहाँ, उसको पीने से चैनल्स की शुद्धि होती है। और भी कुछ नहीं है अगर, तो आप घर में ही जो है त्रिफला चूर्ण भी आप लेना शुरू करें। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को ले लीजिए नियमित रूप से, उससे भी काफ़ी बॉडी के अंदर कम से कम पेट तो आपका साफ रहेगा उससे। और स्पेसिफिक किसी ऑर्गन की क्लीनिंग करनी है, डिटॉक्स करना है, तो उसकी फिर स्पेसिफिक विधि होती है। पानी पीने से भी डिटॉक्स होता है, अगर पानी नियमित रूप से आप पिए, क्योंकि पानी अगर पीते रहेंगे तो हमारी बॉडी की जो नालियाँ हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी। जैसे कि आपने देखा कि कभी कहीं पानी कोई कचरा फंस जाता है तो पानी डालते हैं पीछे से, पानी के प्रेशर से वो निकल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम पानी 2-3 लीटर रोज पिए तो उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है। और इसके अतिरिक्त जो है आप गुनगुना पानी पिएंगे तो बहुत फायदा होगा। बल्कि चाहे तो उसमें थोड़ा सा सौंफ, जीरा, अदरक ये तीनों चीजें उबाल लीजिए तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा काम करता है डिटॉक्स के लिए। इसके अतिरिक्त पंचकर्म चिकित्सा हमारे यहाँ बहुत अच्छी है आयुर्वेद में। अगर आपको वास्तव में एक प्रॉपर डिटॉक्स चाहिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास, जिसको हम कहते हैं पूरी गाड़ी की सर्विसिंग आपको करानी है, ओवरहॉलिंग आपको करानी है, तो फिर आपको हमारे गैराज में आना पड़ेगा। 1 हफ्ता वहाँ आके आप रहेंगे तो वहाँ थोड़ा आपको खाना पीना भी आपको उसी अनुसार दिया जाता है, और साथ में सफाई यानी कि डिटॉक्स भी किया जाता है। खिचड़ी डाइट बड़ी अच्छी होती है। खिचड़ी बड़ी कॉमन सी एक चीज़ है, लेकिन उसमें आप दाल ज़्यादा डालें, चावल बहुत कम मात्रा में रखें, सब्जियां वगैरह उसमें ना डालें। अगर केवल आप जो है 4 दिन, 5 दिन या 3 दिन का भी अगर खिचड़ी डाइट आप करें, रोज़ 3 समय खिचड़ी आपको खानी है पतली सी, वो भी एक हमारी बॉडी में डिटॉक्स का अच्छा रिजल्ट मिलता है खिचड़ी खाने से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये डिटॉक्स हम बॉडी का कर लेते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है बॉडी का डिटॉक्स करते हैं, माइंड में बहुत गंदगी भरी हुई है। तो जब आप डिटॉक्स करते हैं शरीर का तो माइंड को भी थोड़ा सा शांत रखें, अच्छे विषयों में उसको लगाएं, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक जो है सोच, तो ताकि आपका अंदर से सूक्ष्म लेवल से भी आपका डिटॉक्स हो जाए। उसी को हम प्रॉपर डिटॉक्स कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे।